हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरशिप के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी लोग हैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो जो भी लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे मैं और भी बहुत सारे बायोलॉजी के टॉपिक्स और उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो उसको लेके आऊँगी, जो कि आपके जीआईसी लेक्चरशिप के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जो इसका प्री का जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, और जो मेंस का पेपर होगा वो जो होगा कि रिटेन होगा। तो उसको भी हम लोग करेंगे कि रिटेन में क्या लिखना है, कितना लिखना है, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो लोग हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो करा रहे हैं यह जो है कि इवोल्यूशन से रिलेटेड है। इवोल्यूशन से भी अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर कॉल्ड। कोई भी जीन है तो उसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम और क्या कह सकते हैं। ऑप्शन 1 है लोकाई, बी है मल्टीपल्स, सी है क्रोमोसोम्स एंड डी है एलील्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होते हैं जिनके वो क्या होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म्स वो होते हैं जिन जैसे कि अगर कोई ट्री है तो वो टाल है कि शॉर्ट है। तो टाल है तो उसका जो जीन है टाल के लिए, और जो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म हो गया वो शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट ट्री हो गया। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा जीन हो गया। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं टाल और शॉर्ट, तो ये जो हो गए जिनके अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गए। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में हमारा जो है सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट बिकम क्लियरर ड्यू टू। तो जैसे कि इनहेरिटेंस जो होता है, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग में ही अगर हम पेरेंट्स और चिल्ड्रंस की बात करें तो पेरेंट्स में जो मान लीजिए कि स्किन कलर है फेयर है, तो उनके बच्चों में जो है फेयर स्किन कलर होने की कितनी संभावना है, ये सारी चीज़ें मीन्स कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर, जो ट्रेट जो होते हैं, जो लक्षण पेरेंट्स से ऑफिस स्प्रिंग में जाते हैं, इसको समझना हमारे लिए क्लियर हुआ, ज़्यादा क्लियर हुआ वो किस नियम की वजह से। ठीक है, पहला है लेमार्क्स थ्योरी, बी है मेंडल वर्कड ऑन गार्डन पी, सी है डार्विनिज्म एंड डी है न्यू डार्विनिज्म। तो यहाँ पे हमें पता है कि लेमार्क ने क्या दिया था। लेमार्क ने दिया था थियरी ऑफ इवोल्यूशन में यूज एंड मिस यूज के बेसिस पे कि कोई भी एनिमल अपने जिस ऑर्गन को यूज करता है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है या फिर वो ज़्यादा मजबूत होता जाता है, और जबकि जो ऑर्गन जो है कम यूज किए जाते हैं तो वो जो है कमज़ोर होते जाते हैं या फिर वो फिर विलुप्त हो जाते हैं। सेकंड जो ला है मीन्स कि बी जो है वो है मेंडल वर्क ऑन गार्डन पी। तो मेंडल का वर्क जो है गार्डन पी पे आप सबने पढ़ा ही है, क्लास 8-9 से ही ये चीज़ें आने लगती हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में, कि मेंडल ने वर्क किया था गार्डन पी पे और उन्होंने बताया था कि कोई भी पेरेंट प्लांट है तो उसके कौन कौन से ट्रेट उसके ऑफिस स्प्रिंग में किस तरह से जाते हैं, किस तरह से इनहेरिट होते हैं। तो ये हो गया मेंडल वर्क ऑन गार्डन पी, सी हो गया डार्विनिज्म एंड डी हो गया नियो डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये डार्विन ने ये दिया था कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है या फिर उसी को प्रकृति जो है सेलेक्ट करती है। और नियो डार्विनिज्म में कुछ कमियां थी, उसको दूर करके नियो डार्विनिज्म बनाया गया था। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो है कि इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट बिकम क्लियरर। तो किसी भी ट्रेट का इनहेरिटेंस
पेरेंट्स से किसी भी ट्रेट का इनहेरिटेंस उसके ऑफस्प्रिंग में किस तरह से होता है, ये हमें क्लियर हो जाता है मेंडल्स वर्क ऑन गार्डन पी से। मेंडल ने जो लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के, उससे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। जो भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उनके बारे में कौन सा सेंटेंस जो है वो ट्रू है। ऑप्शन ए है देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। जो आइडिया है, जो विचारधारा है इवोल्यूशन की, उसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है। बी है ह्यूमन आर यूनिक ए टोटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सी है प्रोग्रेस इज नेचर्स रिलीजन, मीन्स की प्रकृति का यह गुण है, धर्म है। डी है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स वाज रैपिड इन द बिगनिंग एजेस, मीन्स की जो इवोल्यूशन में हम लोग जो एजेस पढ़ते हैं, एराज पीरियड और इपॉक पढ़ते हैं, तो उनके जो शुरुआती समय था उसमें जो इवोल्यूशन हुआ वो काफ़ी तेज हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये भी मतलब कि ये गलत हो गया और ये भी गलत है। ह्यूमन आर यूनिक ऐसा भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे बचा क्या, ऑप्शन ए। तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रो इवोल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यू टू। माइक्रो इवोल्यूशन जो होता है वो क्यों होता है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि माइक्रो इवोल्यूशन होता क्या है। ऑप्शन ए है सोमैटोजेनिक वेरिएशन, बी है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, सी है कंटिन्यूअस वेरिएशन, डी है सक्सेसिव वेरिएशन। तो माइक्रो इवोल्यूशन जो होता है वो कैसे होता है, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज में या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में शॉर्ट पीरियड में जो चेंजेस होते हैं उसको हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। मीन्स कि कम समय में और एक छोटे पॉपुलेशन में जो वेरिएशंस आ जाते हैं और ऐसे वेरिएशंस जो कि नेक्स्ट जनरेशन तक जाते हैं उसको हम माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। और ये क्यों होते हैं, तो ये जो है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन की वजह से होते हैं। ठीक है, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस के वजह से होते हैं। है तो इसको हम यहाँ पे याद रखेंगे कि ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंसेस बिटवीन होमो सेपियंस एंड होमो इरेक्टस वाज। तो हमने पढ़ा है कि मॉडर्न मैन जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो मॉडर्न मैन है उसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। और होमो इरेक्टस जो थे, इससे पहले के जो ह्यूमन बीइंग थे उनमें एक होमो इरेक्टस भी है। तो इसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं होमो सेपियंस में और होमो इरेक्टस में। ऑप्शन ए है होमो सेपियंस ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका व्हाइल होमो इरेक्टस वाज इन एशिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि होमो सेपियंस जो ओरिजिनेट हुए थे वो अफ्रीका में हुए थे, जबकि होमो इरेक्टस जो है एशिया में। तो ये जो है गलत है। बी है होमो इरेक्टस वेर मच स्मॉलर इन साइज देन होमो सेपियंस। तो ये भी गलत हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे ए भी गलत है, बी भी गलत है। सी जो है होमो इरेक्टस स्टेड इन अफ्रीका while Homo sapiens did not. And D है the size of their brain of Homo erectus was smaller to Homo sapiens. तो जो मॉडर्न मैन है उसको हम Homo sapiens कहते हैं और Homo sapiens जो होते हैं उनके जो ब्रेन का साइज होता है वो बड़ा होता है देन कंपेरिजन टू Homo erectus। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें।
इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बाय स्टडिंग एनालॉगस स्ट्रक्चर वी लुक फॉर। एनालॉगस स्ट्रक्चर को पढ़ के हम क्या चीज समझते हैं या समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन में है सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस एंड फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो ये तो गलत हो जाएगा। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनकी ओरिजिन तो डिफरेंट होती है लेकिन जिनके फंक्शन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है तो होगा नहीं। बी है सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस बट डिफरेंस इन फंक्शन। अपीयरेंस में सिमिलैरिटी हो ना हो लेकिन उनके फंक्शन में सिमिलैरिटी होती है, बट डिफरेंट इन फंक्शन, डिफरेंट इन फंक्शन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है सिमिलैरिटी इन ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड डी है सिमिलैरिटी इन सेल मेकअप। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये डी तो गलत हो जाएगा। सिमिलर में सेल मेकअप से कोई मतलब नहीं है। सिमिलैरिटी इन ऑर्गन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन में सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस एंड फंक्शन, जो उनका अपीयरेंस होता है और जो फंक्शन होता है वो जो है सेम होता है। ठीक है, बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर मीन्स कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट होने से यहाँ पे मतलब है कि ओरिजिन में डिफरेंट होते हैं। मीन्स कि जैसे कि अगर हम बैठ के फोर लिम्ब की बात करें तो वो फोर लिम्ब का जो है स्ट्रेच्ड उसके जो विंग्स होते हैं जिसे वो फ्लाई करता है उसके स्ट्रेच्ड स्किन होते हैं, जबकि जो बटरफ्लाई होती है उसके फोर लिम्ब नहीं बल्कि स्किन से ही उभरा हुआ एक पार्ट होता है। लेकिन तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है हो गए, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर हो गए क्योंकि इनका फंक्शन तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है ओरिजिन में मीन्स की स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वाज ए प्रोसेस ऑफ डार्विन एंड डेवलप्ड थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मीन्स कि कोई इनमें 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, कौन से प्रीडिसेसर मीन्स कि जो डार्विन से पहले के कोई साइंटिस्ट थे और उन्होंने डेवलप किया था थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए है बीजमान, बी है मेंडल एंड सी है माल्थस एंड डी है लेमार्क। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेमार्क। लेमार्क जो थे ये इन्होंने थियरी दी थी, थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो कैरेक्टर जो है हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया था कि मीन्स कि हम जैसे कि अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो वो अपने मसल्स को अपने लाइफ टाइम में अचीव करता है जबकि वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती है उसके। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट ए लिविंग फॉसिल। इसमें से कौन सा जो है एक लिविंग फॉसिल नहीं है? ऑप्शन ए है आर्कियोप्टेरिस, बी है डकबिल प्लेटिपस, सी है लंगफिश एंड डी है फ्रॉग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आर्कियोप्टेरिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जांपल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा जो है एक एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल नहीं है? तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ए है विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई। जो बैट होते हैं उसके विंग्स और बटरफ्लाई के, तो ये तो एनालॉगस है। बी है विंग ऑफ बैट एंड फोर लिम्ब ऑफ कैटल, तो ये होमोलॉगस हो जाएंगे। एंड तो बी वाला जो है ये होमोलॉगस हो जाएंगे। सी है थॉर्न एंड स्पाइन एंड डी है ट्रेंडिल ऑफ लेथायरस एंड ट्रेंडिल ऑफ ग्लोरियोसा। तो लेथायरस का जो ट्रेंडिल होता है वो पेटियोल लीफ होते हैं और ग्लोरियोसा के जो होते हैं ट्रेंडिल वो लीफ के बेस से निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो है ओरिजिन इनकी डिफरेंट होती है, फंक्शन सेम होता है। उस प्लांट को चढ़ने में मीन्स कि किसी और प्लांट पे प्लांट से या किसी भी स्ट्रक्चर से हेल्प लेके प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ए
सी और डी जो है एनालॉगस स्ट्रक्चर है और जबकि बी जो है वो होमोलॉगस है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिस्ट हु कट ऑफ द टेल ऑफ माइस ऑफ सक्सेसिव जनरेशन टू प्रूव लैमार्क थ्योरी वाज रॉन्ग वाज। वो साइंटिस्ट जिन्होंने की कट ऑफ द टेल, जिन्होंने माइस के टेल को कट किया था उसके कई जनरेशन तक, और उन्होंने प्रूफ करना चाहा कि लैमार्क थ्योरी जो है वो गलत है। मीन्स कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म में कोई स्ट्रक्चर उसके लाइफ टाइम में कट जाता है, जैसे ही उसकी पूंछ कट जाती है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है, ऐसा नहीं है कि विदाउट पूंछ होगी, उसमें पूंछ होती है, मीन्स की टेल्स होते हैं। तो ऐसा किसने किया था? ऑप्शन ए है वीजमान, बी है हैकल, सी है डार्विन एंड डी है वेलेस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वीजमान। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वीजमान, ऑप्शन ए।